इंडिया के दिल में बहुत दूर बसा हुआ था बिशनपुर गांव। हरे भरे चावल के खेत और पुराने आम के बागों से घिरा ये गांव मानो समय से अनटच था। ये गांव सिंपल प्लेजर्स का ठिकाना था, जहां जिंदगी नेचर के हिसाब से चलती थी। यहाँ के लोग अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी और अटूट आस्था के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस शांत सतह के नीचे डर का एक सैलाब बहता था। गांव वाले एक प्राचीन बुराई के बारे में फुसफुसाते थे जो उनकी जमीन पर हावी थी। बिशनपुर में एक प्राचीन मंदिर था जो बहुत पहले अबैंडन्ड हो गया था और अब खंडहर में बदल चुका था। ये मंदिर एक भूले हुए युग की निशानी था। इसकी कभी चमकदार रही दीवारें अब बेलों और फीके म्यूरल से ढकी हुई थी। स्थानीय लोग इस मंदिर के बारे में डर और श्रद्धा के मिश्रण से बात करते थे। उनका मानना था कि यह वो जगह थी जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा बहुत पतला था। मंदिर के आसपास की हवा हमेशा धूप और सड़न की गंध से भरी रहती थी, जो गांव के काले रहस्य की याद दिलाती रहती थी। यहीं पर गांव के इस भूले हुए कोने में एक वॉन्डरिंग एस्थेटिक ने अपना घर बनाने का फैसला किया। एक बार जब मॉनसून का मौसम था, आसमान से आंसू बह रहे थे और हवा पेड़ों से टकरा रही थी। बारिश की बूंदें जैसे धरती को भिगोने के लिए बेताब थीं। हर तरफ पानी ही पानी था और गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, इस तूफानी मौसम से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी बिशनपुर के किनारे पर एक अकेली आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहां खींच लिया हो। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसे अपने गंतव्य का पूरा ज्ञान हो। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर हजारों जन्मों का ज्ञान था, और उसकी आंखें एक अंदरूनी आग से जल रही थीं। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी झुर्रियों वाला चेहरा उसकी उम्र और अनुभव की गवाही दे रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। उसने भगवा वस्त्र पहने थे जो एक होली मैन की पहचान थे, और उसके पास एक लकड़ी का डंडा और एक तांबे का कटोरा ही था। उसके वस्त्र गीले हो चुके थे, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसके डंडे पर कुछ प्राचीन प्रतीक उकेरे हुए थे जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी बयां कर रहे थे। उसका नाम बाबा निर्वाण था, और वो एक वॉन्डरिंग एसेटिक था जो सॉलिट्यूड और एनलाइटनमेंट की तलाश में था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस खोज में बिता दी थी, और अब वो इस छोटे से गांव में आ पहुंचा था। उसकी यात्रा का कोई अंत नहीं था, और हर नया स्थान उसके लिए एक नया अध्याय था। बाबा निर्वाण बिना समय गंवाए गांव के बाहर अबैंडन्ड टेम्पल की ओर चल पड़े। वो मंदिर जो कभी गांव का धार्मिक केंद्र हुआ करता था, अब खंडहर में बदल चुका था। बाबा निर्वाण ने उस मंदिर को देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वो जानते थे कि यही वो स्थान है जहां उन्हें अपनी साधना करनी है। गांव वाले उन्हें क्यूरियोसिटी और अप्रिहेंशन के मिश्रण से देखते रहे। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन कोई भी उन्हें पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बाबा निर्वाण की उपस्थिति ने गांव में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। उन्होंने वॉन्डरिंग एसेटिक्स के किस्से सुने थे, ऐसे लोग जिनके पास अच्छी और बुरी दोनों तरह की स्पिरिचुअल पावर होती थी। गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनाई थीं जिनमें ऐसे साधुओं की शक्तियों का वर्णन था। कुछ लोग उन्हें देवता मानते थे, तो कुछ उन्हें भूत प्रेत से कम नहीं समझते थे। वे सोचते थे कि इस अजनबी के आने का उनके गांव के लिए क्या मतलब है। क्या वो उनके लिए कोई आशीर्वाद लेकर आया है या फिर कोई नई मुसीबत। हर कोई अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस बूढ़े साधु ने ग्रामीणों की निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा, जैसे उसे किसी और चीज की परवाह ही नहीं थी। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी जो किसी भी बाधा को पार कर सकती थी। वो डिलैपिडेटेड मंदिर में दाखिल हुआ और बिना एक शब्द कहे उस मलबे और जाले को साफ करने लगा जो बरसों से जमा था। उसकी हरकतें इतनी सहज और स्वाभाविक थीं, जैसे वो इस काम को पहले भी कई बार कर चुका हो। उसने मंदिर के हर कोने को साफ किया, जैसे वो उसे फिर से जीवित करना चाहता हो। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ताकत से चल रहा था। उसकी हरकत प्रिसाइज और सोची समझी थी। उसकी हर क्रिया में एक उद्देश्य था, और वो बिना रुके अपने काम में लगा रहा। उसकी ऊर्जा और समर्पण ने गांव वालों को हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलौकिक शक्ति से प्रेरित हो। उसकी हरकतों में एक दिव्यता थी जो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती थी। गांव वाले उसकी शक्ति को देखकर और भी ज्यादा चकित हो गए। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, उस अजनबी के पास जाने से डरते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सा भय और सम्मान था। वो नहीं जानते थे कि इस साधु का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो इतना जरूर जानते थे कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए,
बाबा निर्वाण ने उस अबैंडन्ड मंदिर को अपना बना लिया। ये मंदिर, जो कभी गांव का धार्मिक केंद्र हुआ करता था, अब एक खंडहर बन चुका था। लेकिन बाबा निर्वाण ने इसे अपनी साधना का स्थान बना लिया। वो अपना पूरा दिन मेडिटेशन में बिताते, ध्यान की गहराइयों में डूबे रहते। उनकी साधना इतनी गहन थी कि समय का भी उन्हें भान नहीं रहता था। उनकी चांटिंग की आवाज रूइंड दीवारों से गूंजती रहती। ये मंत्रोच्चारण मंदिर के हर कोने में प्रतिध्वनित होता, मानो मंदिर की आत्मा को पुनर्जीवित कर रहा हो। गांव वाले उनसे दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि उन्हें बाबा निर्वाण की शक्ति और साधना का अंदाजा नहीं था। वे उन्हें एक रहस्यमयी व्यक्ति मानते थे, लेकिन वो उस बूढ़े साधु की शांति से खुद को दूर नहीं रख पाते थे। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और आकर्षण था जो गांव वालों को खींचता था। उनकी विजडम और कंपैशन के किस्से फैलने लगे और लोग उनकी कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। बाबा निर्वाण की कहानियां गांव के हर कोने में गूंजने लगी और जल्द ही पड़ोसी गांवों के लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहने लगे। एक शाम, जब सूरज ढलने लगा था और उसकी लंबी परछाइयां पूरे गांव में फैल गई थीं, तो गांव का माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। यह वह समय था जब गांव वाले बाबा निर्वाण के पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। तो गांव वालों का एक छोटा समूह बाबा निर्वाण के पास पहुंचा। वे सभी अपनी अपनी समस्याओं और सवालों के साथ आए थे, लेकिन उनके पास बताने के लिए एक विशेष कहानी थी। उनके पास बताने के लिए एक कहानी थी, एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह कहानी उनके गांव के इतिहास और उस मंदिर के रहस्यों से जुड़ी थी। एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह कहानी उनके पूर्वजों ने उन्हें सुनाई थी और अब वे इसे बाबा निर्वाण के साथ साझा कर रहे थे। ये कहानी उस मंदिर की थी जो कभी गांव का गौरव हुआ करता था। ये मंदिर अब एक खंडहर बन चुका था, लेकिन इसकी दीवारों में अभी भी इतिहास की गूंज थी। प्यार, विश्वासघात और एक श्राप की कहानी जो सदियों से उनके गांव को सता रहा था। यह कहानी एक राजकुमारी और एक आम आदमी के बीच के प्रेम की थी, जो अंततः एक त्रासदी में बदल गई। किंवदंती के अनुसार मंदिर में कभी एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसे एक आम आदमी से प्यार हो गया। उनका प्यार मना था और यह प्रेम कहानी गांव वालों के लिए एक रहस्य बन गई थी। और जब राजा को उनके अफेयर का पता चला, तो वह गुस्से से पागल हो गया। राजा ने इस प्रेम कहानी को एक अपराध माना और इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने क्रोध में कई कठोर निर्णय लिए, जो अंततः गांव के लिए विनाशकारी साबित हुए। उसने उस आदमी को देश निकाला दे दिया और अपनी बेटी को मंदिर की दीवारों के अंदर कैद कर दिया। यह निर्णय राजकुमारी के लिए एक भयानक सजा थी। राजकुमारी ने टूटे हुए दिल और अकेले अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा ने गांव को श्राप दिया। यह श्राप गांव वालों के लिए एक अभिशाप बन गया और मरते दम तक उसने गांव को श्राप दिया। यह श्राप गांव के हर कोने में महसूस किया जाने लगा और लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा मानने लगे। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी अपने दुखद भाग्य का बदला लेने के लिए मंदिर में भटकती रहती है। यह आत्मा गांव वालों के लिए एक रहस्य और डर का कारण बन गई है। सेक्शन 4, रात में फुसफुसाहट। यह एक ऐसा समय था जब गांव की हर गली, हर कोना और हर छाया एक रहस्य को छुपाए हुए थी। बाबा निर्वाण ने ग्रामीणों की कहानी ध्यान से सुनी। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वो पहले से ही इन कहानियों को जानते हों। वो जानते थे कि हर गांव के अपने रहस्य होते हैं और ये रहस्य पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं। अलौकिक बातों की फुसफुसाहट होती है। ये फुसफुसाहटें रात के अंधेरे में और भी गहरी और डरावनी हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने बात की, उनकी आवाजों में डर कांप रहा था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो उनकी कल्पना से परे हो। उसने उन्हें बताया कि यह सिर्फ एक किंवदंती से बढ़कर कुछ था। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वो एक मौजूदगी को महसूस कर सकते थे, एक ऐसी मौजूदगी जो हर समय उनके आसपास थी, लेकिन दिखाई नहीं देती थी। एक डार्क और मैलेवोलेंट जो सायों में छिपी हुई थी। ये साया हर रात और भी गहरा और डरावना हो जाता था। उस रात जब बाबा निर्वाण मेडिटेशन में बैठे थे, तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास हो। तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हवा भारी हो गई और टिमटिमाती हुई लैंप की रोशनी ने मंदिर की दीवारों पर ग्रोटेस्क परछाई डाल दी। और टिमटिमाती हुई लैंप की रोशनी ने मंदिर की दीवारों पर ग्रोटेस्क परछाई डाल दी। ये परछाई जैसे किसी भयानक कहानी को बयां कर रही थी।
वो अपने कानों में गूंजती हुई ग्रामीणों की फुसफुसाहट सुन सकते थे, जो अब और भी स्पष्ट हो गई थी। ये फुसफुसाहटें जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही थी। उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। ये डर सिर्फ उनके चेहरों पर नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी था। और फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी दर्द भरी चीख जो मंदिर के पत्थरों से आती हुई लग रही थी। ये चीख जैसे किसी पुराने दर्द को बयां कर रही थी। बाबा निर्वाण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जैसे वो इस चीख के स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। उनकी निगाहें अंधेरे मंदिर में घूम रही थीं। हर कोने में, हर छाया में वो उस चीख का स्रोत ढूंढ रहे थे। चीख फिर से आई, इस बार नजदीक और भी दर्द भरी। ये चीख जैसे किसी अनकही कहानी को बयां कर रही थी, एक ऐसी सैडनेस से भरी हुई जिसे बयां नहीं किया जा सकता। ये सैडनेस जैसे हर चीज में समा गई थी। उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीणों की कहानियां सच थीं। मंदिर खाली नहीं था। इसमें कुछ प्राचीन और बुराई थी जो अब जाग चुकी थी। इसमें कुछ प्राचीन और बुराई थी जो अब जाग चुकी थी। ये बुराई जैसे हर चीज को अपने कब्जे में ले रही थी, कुछ ऐसा जो उनकी उपस्थिति से जाग गया था। ये बुराई अब और भी ताकतवर हो गई थी और बाबा निर्वाण को इसका सामना करना था। सेक्शन 5। अंधेरा मंडराता है। आगे के दिन बेचैनी के बढ़ते हुए एहसास से भरे हुए थे। ग्रामीण अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते थे। रात में चलती परछाइयां और पूरे गांव में गूंजती दर्द भरी चीखें। जानवर डर गए, मंदिर के पास जाने से कतराने लगे, और यहां तक कि सबसे बहादुर ग्रामीण भी प्राचीन खंडहरों तक जाने वाले रास्ते से बचते थे। एक एक करके गांव पर दुर्भाग्य टूट पड़ा। फसलें मुरझा गईं और मर गईं, पशु बीमार पड़ गए और एक अजीब सी बीमारी पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण डरे हुए थे। उनका मानना था कि राजकुमारी का श्राप उन्हें सताने के लिए वापस आ गया है। ग्राम प्रधान किसी उपाय के लिए बेताब मदद के लिए बाबा निर्वाण के पास गए। उन्होंने उनसे विनती की कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस बुराई को दूर भगाएं जो उनके गांव पर टूट पड़ी थी। बाबा निर्वाण ने उनके डर की गहराई और उस वास्तविक खतरे को भांप लिया जिससे उनकी जान को खतरा था। उन्होंने मदद करने के लिए हामी भर दी। वो जानते थे कि उनका सामना एक शक्तिशाली ताकत से है जो सदियों से ग्रामीणों के डर को खा रही थी। उन्होंने खुद को एक टक्कर के लिए तैयार किया, प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लड़ाई, बिशनपुर की आत्मा के लिए।